उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में कल जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है उससे बड़ी चर्चा है। बीजेपी की कल जो लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगा दी है। मंत्री स्वाति सिंह के बारे में सबसे पहले जी यूपी यूके ने बताया था कि उनका टिकट कट सकता है, सरोजनी नगर से ये टिकट कट सकता है और हुआ भी वही। जब लिस्ट जारी हुई तो ऐसा ही हुआ। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह के साथ साथ उनके पति भी जो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला। दोनों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। आपको पूरी लिस्ट भी बताएंगे विस्तार से। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने 17 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसके अलावा महोली से सुशांत त्रिवेदी को टिकट दिया गया है, लखनऊ पूर्व से गोपाल टंडन को टिकट दिया गया है, बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को मौका मिला है, मलिहाबाद से जया देवी को प्रत्याशी बनाया गया है, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। ये वही सीट है जिस पर स्वाति सिंह पिछली बार मैदान में थी, जीती थी और मंत्री बनी थी। लखनऊ कैंट हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जाती, तमाम दावेदारी थी, लेकिन ब्रजेश पाठक को यहां से मैदान में उतारा गया है, उनकी सीट बदली गई है। मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को टिकट मिला है, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को टिकट मिला है, चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये जो पूरी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो स्वाति सिंह के टिकट कटने की है। जी हां, तो स्वाति सिंह का टिकट कटा है और यह खबर पहले से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आपको बताई थी, ऐसी संभावना थी और हुआ भी वही। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं, वो स्वाति सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। शुभम, स्वाति सिंह का टिकट कटा या ये कहा जाए कि जिन हालात में उनको 2017 में टिकट मिला था वही हालात बन गए कि उनका टिकट कट गया। क्या खबरें हैं वहां पर, क्या माहौल है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात की है और जी यूपी उत्तराखंड ने भी बताया था कि टिकट कट सकता है और हुआ भी वही। देखिए, राजधानी लखनऊ के टिकटों के आवंटन को लेकर के कई सियासी पंडितों ने कई सारे अनुमान लगा रहे थे। यहां तक कि राजधानी लखनऊ में आप कह सकते हैं कि टिकट ये कहावतें तक प्रचलित हो गई थी कि टिकटों के वितरण के आखिरी डगर के बाद आएगा, मजा तो सरोजनी नगर के बाद आएगा। ऐसी कहावतें बीते कई दिनों से राजधानी लखनऊ में प्रचलित थी और अब ये जो लिस्ट सामने आई है सरोजनी नगर को लेकर के खास तौर से कहा जा रहा था कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में स्वाति सिंह के द्वारा ऑडियो तक की वायरल कराए गए, लेकिन ये उनका पूरी तरह से दांव उल्टा पड़ा और स्वाति सिंह का जो मंत्री थी उनका टिकट कटा। इसकी बात लगभग हफ्ते भर पूर्व से ही जी यूपी यूके ने इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ब्रेक भी की थी, जिस पर अब कल खबर पर मुहर भी लगी और अब स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। आप जान सकते हैं कि दया शंकर और स्वाति सिंह दोनों के बीच में आपसी मतभेद थे, जिसके बाद से लगातार तमाम तरह की बातें चल रही थी कि आखिर पति पत्नी में किसे टिकट मिलेगा, लेकिन आला कमान की तरफ से साफ तौर पर सख्त संदेश देते हुए दोनों ही पति पत्नी को टिकट उस सीट से नहीं दिया गया और अब स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद दया शंकर को बताया जा रहा है कि बलिया की किसी सीट से उनको सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन स्वाति सिंह को अभी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए तय नहीं किया गया है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में कई मंत्रियों की सीट बदली गई है। खासतौर से अगर आप ब्रजेश पाठक की बात करें तो उनको मध्य से कैंट में लाया गया है, आशुतोष टंडन की सीट बदली गई है। तो कई गुणा भाग, कई समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने जो कल शाम को अपनी सूची जारी की थी, इन दोनों सूचियों में दोनों ही पक्ष अपने अपने दावेदारी लखनऊ को लेकर के पेश कर रहे हैं और खास तौर से समाजवादी पार्टी अब लगभग 4 से 5 सीटों पर अपने समीकरणों के हिसाब से थोड़ा बेहतर करती दिखेगी। अनुमान यही कह रहा है, क्योंकि मध्य के अगर बात करें ये संभावना जरूर है और निश्चित तौर पर ये जो अब पूरी लिस्ट जारी हो गई है, तमाम सवाल जो उठ रहे थे वो भी खत्म हो गए, लेकिन अब दया शंकर सिंह के लिए संभावना बनी हुई है बलिया की किसी सुरक्षित सीट से। देखना यही होगा कि वो संभावना भी है या फिर कुछ होता भी है।